पूछते हैं कि भगवान ने कौन से कलर का वस्त्र पहना है, तो वो कहते हैं अरे मैंने देखा ही नहीं वो तो तुमने देखा क्या फिर? देखा क्या फिर तुम? तो इसके लिए भगवान का दर्शन जब आप करते हैं ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए खास करके। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये मैंने वस्त्र धारण करते हैं, पीला कलर नहीं, जरूरी नहीं है, भगवान अलग अलग कलर के ड्रेस पहनते। अगर आप राधा माधव मायापुर के अगर देखोगे विग्रह, तो कलर अलग अलग कलर के भगवान को पहना। ठीक है, तो ये इसको बोलते रूप ध्यान। रूप ध्यान तो ये हर लोग ने करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। तो हमारे प्रभुपाद की एक शिष्य थी जिसका नाम था लादिनी माता जी, और वो अमेरिकन थी। पता है वो जगन्नाथ को कितना कितना देर देखती थी? आपको अगर अभी मैं बताऊंगा तो आपको शौक लगेगा। कम से कम वो 5 से 6 घंटा केवल जगन्नाथ को देखती रहती थी और उसके सामने केवल नाचती रहती थी, और इस तरीके से वो जगन्नाथ के प्रति बहुत आसक्त थी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सत्संग में जो लोग आते हैं, अगर किसी को खाना बनाने को बहुत अच्छा लगता है ना, खाना बनाना, तो वो उनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखिए, क्योंकि जगन्नाथ को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इनका विग्रह रख सकते हैं और आप उनको 56 भोग भी करा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो कितने लोगों के घर में है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप में से? हमारा घर में है गुरुजी, हमारे घर में भी है। ओके, घर में है, ठीक है, अच्छा है। कम से कम 4-5 लोगों के घर में है। ओके, तो अभी हम भगवान के ऐश्वर्य का जो 23वां श्लोक है जहाँ पर हम आए थे, तो अभी भगवान है वो ऐश्वर्य का ज्ञान इसलिए अर्जुन को दे रहे हैं ताकि मैंने आपको कहा था कि भगवान का जो हमारा मन है वो भगवान में लगे। तो हमारा मन अभी कहाँ लग रहा है? तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा। और हमारा मन अभी वहां से हमको भगवान के चरण में कैसे हम लगा सकते हैं? ओके, तो कौन मुझे बताएगा अभी हमारा मन कहाँ लग रहा है? मतलब अभी आप बोलोगे कृष्ण में लग रहा है, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ कृष्ण में लग, क्योंकि कृष्ण में हमारा 24 घंटा मन नहीं लगता। हरे कृष्ण प्रभु, भौतिक में लगा हुआ है, घर परिवार में लगा हुआ है गुरुजी, भौतिक में ये करना है, भौतिक में लग सकता है। भौतिक मतलब कौन सा संसार का कैसा कौन सा चीज है जो आपको आपका मन मेरा पीड़ा गई थी करने को, तो अपना शरीर इच्छा में शरीर मेरा नहीं है, जो दुख का कारण है। भौतिक इच्छा मतलब खास करके मोबाइल में लगता है ना। ये किसी ने बताया नहीं। मोबाइल में भी कभी-कभी हमारा बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में, मोबाइल में बहुत कम देखता हूँ। हाँ, बच्चों की पढ़ाई में लग रहा है, चलो अच्छा है, पढ़ाई में मन लगा। शादी कैसे होगी, पढ़ाई लड़का कैसे ढूंढे, क्या करेंगे, पूरे दिन यही चलता है। ओके, ठीक है, तो अभी आपका उम्र उतना है, आपके बच्चे उस समय, तो इसके लिए आपको उतना वो टेंशन है। किसी का बच्चा अगर 10वीं में बैठा है तो उसका टेंशन क्या रहेगा कि ये 10वीं में इसको अच्छे मार्क्स मिले। तो हर एक का अलग अलग मन लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा मन है वो मुझ में लगना चाहिए, ठीक है। तो अभी 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। तो कुबेर ये कौन होता है कि खास करके सब बताया जाता था कि रावण ने कुबेर का जो कौन सा वो वाहन था जिसको चुराया था, जिससे रावण ट्रैवलिंग करता था, हाँ पुष्पक विमान, वेरी गुड, है ना। तो पुष्पक विमान को चुराया था किसने? इन्होंने। तो ये जो रावण था ये कुबेर का सौतेला भाई था, और वसुओं में अग्नि है और समस्त पर्वतों में मेरु हूं मैं। तो कौन मुझे बताएगा कि अभी हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि अभी जैसा कि हमने बताया कि देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, भगवान कह रहे हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि रुद्रों में शिव में हूँ। उसके बाद कहते हैं कि सूर्य में हूँ। उसके बाद कहते हैं कि 24वें श्लोक में कि बृहस्पति में हूँ, कार्तिकेय में हूँ, जलाशय में, समुद्र में हूँ।
तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं, तो कौन मुझे बताएगा? अगर ये आपको पता चलेगा ना तो फिर ये समझ में आसान होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब ये पहली बार ये अध्याय पढ़ा था तो मैं हमेशा सोच रहा था कि ये शिव कौन, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि शिव मैं हूँ, कुबेर मैं हूँ, मेरु मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ। तो इस तरह से मुझे लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे सीनियर वरिष्ठ भक्तों ने बताया कि ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे ग्रुप में कि भगवान ये सब मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा क्यों बता रहे थे? जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे एक मिनट में हर एक को पूछता हुआ अच्छा रहेगा। हाँ बताओ रोमिल। जो सबसे प्रमुख है, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, सबसे प्रमुख है, लेकिन मुझे एक शब्द चाहिए जो इसमें क्योंकि जैसा अभी यहाँ पर आगे आएगा कि हिमालय में हूँ, उसके बाद भगवान कहेगा अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमें अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए? कृष्ण भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह वही है। उत्पत्ति के कारण होते हैं ना, वो हर चीज की उत्पत्ति के कारण होते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो 26वें श्लोक में आ रहा है कि समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। तो क्या अभी मुझे वट वृक्ष का पूजा करना चाहिए क्या? फिर बताओ। सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हाँ, हर जगह वही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बताया कि अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ, तो इसका मतलब क्या है? देवर्षियों में नारद मैं हूँ, तो अभी मुझे नारद मुनि का पूजा करना चाहिए क्या? तो क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? कौन बताएगा मुझे? भगवान ने कुछ शक्ति प्रदान की है, भगवान ने प्रदान की है। और हर कारण के सब में भगवान है, तो हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करें ना। नहीं, ये भी उसका नहीं, नहीं है। भगवान ने सबको बांट रखे डिपार्टमेंट अलग अलग। के रूप देने पर तो ब्रांचेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इसको याद रखिए कि भगवान ये जो ऐश्वर्य को बताकर अर्जुन को क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष है ना वो बहुत बलशाली होता है, अगर आप देखोगे, है ना। और इसलिए भगवान कहते हैं उस वृक्ष में जो बल है, जो स्किल है, जो ताकत है, उसका प्रतिनिधित्व वो सब मेरे से आता है, मैं उसका स्रोत हूँ। जैसा सूर्य है, अभी आप देखोगे कि सूर्य बहुत शक्तिशाली है, रोज उगता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सूर्य मैं हूँ, मतलब जो सूर्य में जो शक्ति है ना, आपको प्रकाश देने की या आपको उष्णता देने की, वो मैं हूँ, उसका स्रोत मैं हूँ। ये मेरा प्रतिनिधित्व करता है एक तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए क्या होता है ना, जैसे भगवान कहे कि हिमाचल में हूँ, तो ऐसा नहीं कि हमको हिमाचल की पूजा करनी चाहिए। हिमाचल में जो शक्ति है या इतना वो विशाल पर्वत है, तो भगवान कह रहे कि ये मेरे से आ रहा है, मैं इसका स्रोत हूँ, है ना, मैं इसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे, है ना। इंद्र, अभी इंद्र इस स्वर्ग का राजा है ना। तो इंद्र जो पोस्ट है ना, उसका स्रोत है कृष्ण है, कृष्ण ने उसको नियुक्त किया है। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने भी अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना, कि जैसे अभी भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में कि महर्षियों में भृगु मैं हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, उसके बाद समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप मैं हूँ। तो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है गीता में कि हमको जप करना चाहिए, है ना, कुछ लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है। तो इसका उत्तर है 25वें श्लोक में। देखिए भगवान कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञस्मि, तो जप यज्ञ है, कीर्तन है, वो मैं हूँ। तो इसके लिए हमेशा ये नंबर याद रखो आप। बहुत लोग पूछते हैं, जब हम 16 माला करते रहते, दिन भर हम जप करते रहते, तो लोग बोलते हैं कहाँ गीता में लिखा है ये जप करना चाहिए। तो ये आपको कोट करना चाहिए तभी कि भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं कि समस्त यज्ञों में कीर्तन जप में हूँ। उसके बाद अचलों में हिमालय में हूँ। तो अभी ये हिमालय है ना जो हम देख रहे हैं, वो एक्चुअल हिमालय नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा है। जब मैं आपको वो ब्रह्मांड का मैप सिखाऊंगा एक समय आने के बाद, तो फिर आप उसको देख सकोगे कि जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक छोटा सा राय के दाने के इतना भारतवर्ष है, तो बहुत माइनर है वो। तो अभी हम एक्चुअली हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि
मेरा क्या हैसियत है कि मैं क्या भगवान को टक्कर दे सकता हूँ। मैं तो राय के दाने से भी छोटा मेरा अस्तित्व, मैं ब्रह्मांड का, तो मैं पूरा एकदम हिल गया था। मैं बोला अरे मैं इस क्या बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा बम्बई में एक जगह है, उस घर में रह रहा हूँ, छोटी सी जगह है, और मैं खुद को समझ रहा हूँ कि मैं कितना महान हूँ। तो ये हमारा एक्चुअली अहंकार ही होता है कि कुछ न होते हुए भी हमें लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, तो इसके अहंकार कहते हैं। और हम तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये लेंगे कि हाँ, भगवान है वो कौन सी चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं अपने भक्तों में? कौन मुझे बताएगा कि भगवान अहंकार, भक्तों में? गुरुजी अहंकार, अहंकार। बराबर। तो भगवान अहंकार को कोई बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते भगवान अहंकार को बर्दाश्त? कौन बताएगा? अहंकार क्यों नहीं? बाकी सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, अहंकार क्यों नहीं करते? इसके पीछे क्या कारण है? अहंकार से अहंकार हमें दास से राजा अहंकार बना से देता प्रेम है। का नाश हो जाता है। अहंकार से हम खुद को शरीर मानते हैं या मैं भगवान से श्रेष्ठ हूँ, ये भावना हमें प्रकट होती है। तो इसलिए भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। इसका उदाहरण आपको याद है, जब भगवान रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो समस्त गोपियों को अभिमान हुआ कि कृष्ण मेरे है करके। तो फिर भगवान कृष्ण उस रासलीला को छोड़कर चले जाते हैं और फिर अकेले ही एक जगह पर बैठ जाते हैं। तुरंत राधा रानी वहां पर आती है और फिर भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए वहां से चला गया क्योंकि मैं गोपियों को अहंकार हो रहा था और इसलिए मैं मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से टाइप की भक्ति भगवान को सबसे प्रिय है? कौन सी भक्ति भगवान को प्रिय है? कौन बताएगा मुझे? अनन्य अनन्य भक्ति। हाँ, अनन्य नाम जप भक्ति। करना। अनन्य लेकिन भक्ति। अनन्य भक्ति बराबर है, लेकिन उसका ये उदाहरण कौन है? किनकी गोपी सॉरी किनकी भक्ति अच्छी लगती है? तो वृंदावन की जो गोपियां है ना, उन्होंने जो भक्ति किया वो सबसे टॉप है। क्यों टॉप है वो? कौन बताएगा मुझे? वृंदावन की गोपियों की भक्ति क्यों सबसे श्रेष्ठ है? इसका कौन मुझे कारण बताएगा? अगर ये आपको पता समर्पण का भाव था। इसमें ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य नहीं है, ये भी बराबर है। हाँ, और उनके लिए समर्पण नर्क का जाने भाव के लिए था। तो तैयार थे ना, इसलिए हाँ, कृष्ण के लिए। नहीं, मैंने एक आपको कथा बताई थी, आपको याद होगा तो। आपको याद है मैंने कथा बताई थी? मुझे पूर्ण समर्पण के लिए वो नर्क था। भी जा सकती है। हाँ, कृष्ण के लिए वो नरक जाने को भी समर्पण तैयार का है। भाव था। हाँ, समर्पण का अर्थ है कि अभी मान लो आपको मैं जपा में आपको आनंद नहीं आ रहा है, बराबर है ना, आपको नींद आ रही है, बहुत इतनी नींद आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे किसने सजा दिया है, सुबह सुबह 5 बजे उठाकर रखा है मुझे और कैमरे के सामने खड़ा किया है या बैठी हुई। हाँ, तो ऐसा अगर लग रहा है, फिर भी हम इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि कृष्ण को आनंद आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मेरा कृष्ण है, मेरे जो जप है वो सुन रहा है। तो अगर कृष्ण को आनंद आ रहा है ना, तो मुझे कितना भी जप में दुख होगा, कितना भी मुझे जप में पीड़ा होगी, कितना भी नींद आएगी, मैं सहन करूंगी। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु जी, मेरे तो क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग को जब अच्छा नहीं लगता है करना, लेकिन वो जब भगवान को एक्सेप्ट होता है क्या? मतलब अगर हम मन से नहीं कर रहे हाँ, हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं क्या भगवान? हाँ, अगर आपकी भावना ये है कि भगवान मुझे नींद आ रही है, बहुत मैं थकी हुई हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्लास में सुना है कि आप संतुष्ट होते हैं, तो जब मैं आपका नाम ले रही हूँ तो साक्षात आप यहाँ पर मौजूद हो, तो इसलिए मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसलिए भले ही मुझे कितना भी पीड़ा हो रही है तो मैं जप करूंगी। तो इस भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं और वो भगवान वो स्वीकार भी करते हैं। ठीक है ना? तो ये पता होना जरूरी है। ओके, तो ओके, तो अभी हम तो ये ऐश्वर्य जब बताते हैं, काफी सारे ऐश्वर्य है इसमें, तो ठीक है, मैं एक एक करके ऐश्वर्य पढ़ लेता हूँ। जैसे गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो एक बार एक प्रवचनकर्ता ने बोला था कि आपको कपिल मुनि पता है क्या? तो एक ने उत्तर, नहीं है कपिल मुनि ने, मुझे कपिल देव पता है, जो क्रिकेटर। तो उन्होंने कहा कि ये कलयुग का असर है, लोगों को कपिल मुनि पता नहीं है जो कृष्ण के अवतार है, लेकिन लोगों को कपिल देव पता है जो क्रिकेट पटु था। तो ये हमारा, हाँ, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती है ना, उनका भी ऐसे ही था कि उन्होंने जो गुरुवाष्टकम लिखा है, तो उन्होंने कहा था
ये मंगल आरती पता है किसने लिखी है? उन्होंने कहा कि हाँ, किसने लिखी है? मुझे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है। तो उन्होंने सवाल किया कि आपको पता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं पता है, मिथुन चक्रवर्ती पता है मुझे। तो इस तरीके से ये हमारा अज्ञान है कि हमें ये आचार्य पता ही नहीं है कौन है ना। अगर इनको हम याद रखेंगे तो भी हम भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरीके से ये देवर्षियों में नारद हूं मैं। तो नारद मुनि है वह कितने नारद मुनि है? बहुत सारे नारद मुनि है। अगर आप नारद मुनि है वह हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, हमेशा राधिका रमन का नाम लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है ना, पता है ना, हरे कृष्णा पढ़ते, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस राम शब्द का मतलब क्या है? कौन है वो राम? आनंद बताया था गुरुजी, आनंद। नहीं, राम मतलब वो कौन से राम है? अयोध्या के राम है या बलराम है? और कौन है बताओ? राधा 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 रमन, राधिका रमन। राधिका रमन। राम का अर्थ होता है जो आनंद प्रदान करता है। नहीं, अयोध्या का राम, अयोध्या का राम, अयोध्या के राम है और बलराम जी है और राधिका रमन वाले राधिका रमन। नहीं, प्रभुपाद ने कहा कि आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों एक ही है। तो अगर आप जब महामंत्र बोलते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे में अयोध्या जो नरेश है, रघुपति दशरथ के पुत्र, वो भी हो सकते हैं, या बलराम जी भी हो सकते हैं, या जो राधा रानी के साथ भ्रमण करते हैं राधिका रमन, वो भी हो सकते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? अरे एक मिनट, मैं किसी को पूछ लेता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? मैंने काफी बार बोला है। तो हाँ, राधा चौधरी बोलो, राधा चौधरी बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी 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 जल्दी। राधा चौधरी है या सो गई पता नहीं, अभी मुझे कैमरा तो ऑफ है, सो गई लगता है। ठीक है, आगे मुझे याद नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? स्पीकर ऑन करके तो बोलना चाहिए ना आपने। अगर आपको नहीं पता है, यू हैव टू पुट ऑन स्पीकर एंड टेल कि मुझे नहीं पता है। ऐसे मौन व्रत करके कैसे चलेगा? उसके बाद ठीक है, और है हाँ, ऋषान दास, क्या इनका नाम है? ऋषान, हाँ, रूपा माता जी। रूपा, हाँ बोलो। हरे मतलब राधा, हाँ राधा, वेरी गुड। आगे हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ बताओ तुरंत, डायरेक्ट, वो एक्सप्लेनेशन मत दो, पूरा मीनिंग बताओ एक लाइन में। हरे मतलब तो राधा है। हाँ, और कृष्ण मतलब हाँ राम एक लाइन में बताओ अभी। कृष्ण का नाम ले रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है? मैंने काफी बार बताया है, तो मैं और एक बार किसी को बताता हूँ। तो अभी क्या है, आज आपको क्वेश्चन आंसर ही चलेगा लगता है मुझे। और हाँ, रूपाली जायसवाल माता जी, हाँ बोलिए, रूपाली जायसवाल बताइए हरे कृष्ण। हाँ, याद नहीं है, सॉरी। ठीक है, और है, ठीक है, सानुप्रिया बताएगी, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? प्रभु जी, उसका मतलब आप कि हे कृष्ण आप हमारी सेवा करें, ऐसा बोल के हम लोग सुबह से बोल। हाँ, शुरुआत तो तुमने अच्छा किया है। सेवा, हाँ पूरा बताओ, वापस एक बार बताओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे कृष्ण मतलब लोग उनको बुलाते हैं कि हे कृष्ण, हे आप हमारी सेवा करें, और हम अब जैसे हमें भी उसके लिए होना चाहिए कि जैसे प्रभु हमारी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी उन्हें दिन भर याद करें, उनकी सेवा में लगे। हाँ, ठीक है, आपने मुझे 70-80% तो बराबर लगा है।
आपने शुरुआत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा और इसमें सुधार चाहिए। तो मैं अभी